और ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड के जो एग्जाम होंगे 2026 में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। सारे प्रश्न जो होंगे ये आपके इंपॉर्टेंट होंगे। आप इस सीरीज को बेहतर ढंग से आप देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। जो कड़ी मेहनत होता है, आप जो कड़ी मेहनत करेंगे वही आपका क्या है, सफलता की कुंजी होती है। मतलब आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है और वो हार्ड वर्क है। ऐसा नहीं कि आपके अंदर एबिलिटी है, आप तेज हैं तो आप कुछ भी कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करना सीखेंगे तब तक स्मार्ट वर्क भी करना आपको नहीं आएगा। कई लोग कहते हैं कि स्मार्ट वर्क करना होगा तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। स्मार्ट वर्क करना तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करना सीखेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क करने आ जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखिए फिजिक्स में चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसका हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एक आपको ब्रह्मास्त्र साबित होगा बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। हर एक क्वेश्चन इस सीरीज का आपको इंपॉर्टेंट होगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं एक करके प्रश्न को। देखिए जो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसमें जो आपका जो टॉपिक एक आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। इस पर बेस्ड सारे क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। प्रश्न को समझ लीजिए कि कैसे इसको करना और क्या कर। देखिए कहता द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम एन अनचार्ज्ड बॉडी टू हैव चार्ज ऑफ 1 कूलम। कहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, should be removed from an uncharged body to have a charge 1 coulomb। यदि किसी अनचार्ज बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो आप चार्ज यहां से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है उसके कारण चार्ज डेवलप होता है। और चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, 1 कूलम हो रहा है। तो आप किसी बॉडी को, देखिए कोई बॉडी है और इसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कैसे हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अब अगर इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के कारण इस पे चार्ज आपका कितना डेवलप हुआ, 1 कूलम चार्ज डेवलप हुआ है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहां से मान लीजिए आपका कहता है कि एक बॉडी है और इस बॉडी पे चार्ज डेवलप हुआ है, कैसे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से। तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हुआ, अर्थात n का वैल्यू बताइए। और जो चार्ज डेवलप हुआ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से वो आपका q का वैल्यू गिवन है 1 कूलम। तो देखिए 1 कूलम चार्ज गिवन है और यहाँ n का वैल्यू आपसे पूछ रहा है और E का जो वैल्यू होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6, 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और बोलिए देखिए चार्ज कितना डेवलप हुआ है, तो 1 कूलम। आपसे क्या पूछ रहा है, n। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, देखिए q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n इंटू ई। q का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू ई होता है। अब यहां से चार्ज रख दीजिए, देखिए चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम इज इक्वल टू n फाइंड करना है इंटू ई का वैल्यू 1.6, 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब n का वैल्यू जब निकालिएगा ना तो आ जाएगा यहाँ 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एक काम कीजिए इसको सोल्व कीजिए। देखिए 1/1.6 रहने दीजिए, यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या पॉइंट, इसको हटाइएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा वैल्यू 0.625। अच्छा एक मिनट देखिए 10 का पावर माइनस 19 है, जब इसको ऊपर ले जाइएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस में हो जाएगा 10 टू द पावर 19। और ये आ जाएगा वैल्यू, जब उसको डिवाइड कीजिएगा 10 में 16 से तो 0.625 आएगा इंटू 10 टू द पावर 19। अब देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.625 इंटू 10 का पावर 19 है, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन आपका नहीं दिया हुआ है। तो देखिए इस पॉइंट को यहां अगर शिफ्ट करें तो आपका वैल्यू हो जाएगा 6.25 और जब भी पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट कीजिएगा तो एक पावर घट जाता है, तो 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका फाइंड हो जाएगा। यानी जब भी किसी बॉडी को चार्ज करते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो उस पे 1 कूलम चार्ज डेवलप होगा
इसके कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव हुए होंगे, तो 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इफ अ स्फीयर ऑफ अ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। कहता है कि आपके पास एक बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर समझते हैं कोई चालक रहता है, तो जब किसी भी स्फीयर गोल कुचालक आपका दिया हुआ है, गोलाकार कुचालक, इसको चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, देन समझिएगा कहता है सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस एंड ऑल्सो इनसाइड द सरफेस होगा, और ओनली इनसाइड द सरफेस होगा, और नेक्स्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये कहता है कि जब आप किसी बैड कंडक्टर को या इंसुलेटर को जो कुचालक हो उसको चार्ज देते हैं, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब जो फैलेगा चार्ज, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है कंडक्टर है, और कंडक्टर कैसा है स्फेरिकल कंडक्टर है, सॉरी ये आपका स्फेरिकल एक बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर का मतलब इंसुलेटर, तो ये इंसुलेटर है, ठीक है, और इस पर आप क्या करते हैं चार्ज देते हैं, तो इस पे जब आप चार्ज दीजिएगा तो चार्ज फैलेगा, इसके सरफेस पे फैलेगा कि सिर्फ अंदर चार्ज फैलेगा इनसाइड में, यहां अंदर फैलेगा, या फिर सरफेस पर और अंदर दोनों फैलेगा, ये पूछ रहा है। और अगला जो ऑप्शन है वो है नॉन ऑफ दिस, मतलब यह है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो चार्ज फैलेगा। चार्ज कहां कहां फैल सकता है, या तो सरफेस पर, या इनसाइड द सरफेस, या सरफेस और इनसाइड दोनों पर। लेकिन समझिएगा अगर ऐसा स्थिति तब बनता है जब आपका कंडक्टर है, बैड कंडक्टर को अगर आप चार्ज दीजिएगा तो जहां चार्ज दीजिएगा चार्ज वहीं रह जाएगा, क्योंकि बैड कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह कंडक्ट करने का काम इस फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन सिर्फ कंडक्टर में होता है, यानी मेटालिक प्रॉपर्टी जिसके पास होता है उसमें हो सकता है, लेकिन बैड कंडक्टर नॉन मेटालिक कंडक्टर का होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अगर मान लीजिए चार्ज इसको दीजिए यहां पर, तो चार्ज यही रखा हुआ रह जाएगा, क्योंकि यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है कि इस चार्ज को कैरी करके ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा दूसरे सरफेस पर या इनसाइड द सरफेस, जहां दीजिएगा वही चार्ज रह जाता है। अर्थात जब आप किसी बैड कंडक्टर को चार्ज करना होगा तो चार्ज दीजिएगा, तो चार्ज जहां देंगे उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही रह जाता है, वो फैलता नहीं है। मतलब ना तो सरफेस पर फैलेगा, ना सरफेस और इनसाइड द सरफेस कहीं पर नहीं फैलेगा, ओनली इनसाइड द सरफेस, मतलब सिर्फ सरफेस के अंदर फैलेगा ही नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, मतलब कि आपका जो चार्ज दे रहे हैं सर वो चार्ज नहीं फैलने वाला है कहीं नहीं, कांटेक्ट ऑफ पॉइंट जहां पर चार्ज देंगे वहीं पर आ जाएगा। ये बॉडी है, यहां चार्ज दिए यहीं रह जाएगा, नहीं फैलेगा, फैलता तब जब कंडक्टर होता। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है किसमें 2018 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ क्यू अपॉन क्यू इज। बेसिकली जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा आपका अधूरा लिखा हुआ है। यहां पर जो आपका क्वेश्चन देना था कि जो आपका जो देखिए इसमें जो स्मॉल क्यू और जो कैपिटल क्यू है, ये क्वेश्चन का पूरा तब होगा जब कहा जाएगा कि कैपिटल क्यू और जो स्मॉल क्यू है ये दोनों अपोजिट नेचर का है। इसमें कैपिटल क्यू चार्ज और स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो क्या है आपका, तो अपोजिट नेचर का। यहां पर मेंशन आप कर लीजिएगा कि इफ द इन द फिगर इफ नेट फोर्स ऑन क्यू इज 0 देन वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू क्या होगा, मतलब बड़ी क्यू और छोटी क्यू का रेशियो क्या हुआ। ये क्वेश्चन आपका सर आया हुआ है 2018 में, ठीक है। ये बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए अब इसमें ध्यान रखिएगा दोनों जो चार्ज रहेगा कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये दोनों अपोजिट नेचर का होगा। अगर इसमें से ये प्लस है तो ये क्या रहेगा माइनस, ठीक है। एक प्लस और क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा। देखिए तो इसको सोल्व, माइनस क्यू को इस साइड लेके आएंगे, 2 को इधर भेज दीजिए, 2 इंटू √2 माइनस 2 इंटू √2 आ जाएगा। तो यहां पर जो आपको के क्यू बाई क्यू का जो आपका रेशियो आएगा वो रेशियो कितना हो जाएगा आप लिख सकते हैं, है ना, 2√2। रेशियो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा आपका, ठीक है। माइनस 2√2 भी लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2√2 इसका रेशियो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर, व्हेन अ बॉडी
इज चार्ज्ड इट मास। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 यानी 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं। कहता है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड इट्स मास, अगर कोई बॉडी आपका क्या होता है सर, चार्ज किया जाता है, देन इसका मास क्या होगा। जब किसी बॉडी को आप चार्ज कीजिएगा तो इसका मास क्या होता है। देखिए किसी बॉडी को चार्ज करने से होगा क्या, इलेक्ट्रॉन या तो उससे निकल जाएगा या इलेक्ट्रॉन उस पर चला आएगा। अब इलेक्ट्रॉन का भी तो अपना कुछ ना कुछ मास होता है। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपना मास लेकर के जाएगा, तो उस पे जो मास होगा घट जाएगा किसी बॉडी पर। और जब इलेक्ट्रॉन आएगा किसी एटम पर, मान लीजिए ये आपका क्या एटम है, इस पे इलेक्ट्रॉन चला आया तो अपना मास लेकर के आएगा, तो मास लेकर आएगा तो इसका मास बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इससे निकाल कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल ही गया तो अपना मास लेके न जाएगा, तो कुछ लेके गया तो घट गया। तो बॉडी जब चार्ज होगा तो घट भी सकता है मास, बढ़ भी सकता है, मतलब में भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट समझिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इनफिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, इनफिनाइट होगा, 0 होगा, 9 इंटू 10 का पावर 9 होगा, या फिर नन ऑफ देज। तो देखिए किसी भी चार्ज के कारण, ठीक है, किसी भी चार्ज के कारण अगर वो पॉइंट चार्ज कह रहा है तो कुछ केसेस में इंफिनिटी पर 0 हो सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे लिनियर है या सीट है तो वहां पर 0 नहीं होता है। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि पॉइंट चार्ज के कारण, इसलिए आप 0 नहीं लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस का मतलब इनमें से कोई नहीं, कहीं 0 नहीं होता, अप्रोचेस टू 0 होता है, 0 के लगभग होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन एब्सोल्यूट 0 नहीं होता है। हाँ पॉइंट चार्ज अगर कहता तो हम लोग 0 लगा लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम द ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। यदि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो आप बताइए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आर क्या है, दोनों डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। इस फॉर्मूला से फोर्स जो होता है वो आपका डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि आप डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। मतलब इफ डिस्टेंस ऑफ टू चार्जेस फ्रॉम द ओरिजिन इज इंक्रीज्ड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये सर डिस्टेंस बढ़ाने पर फोर्स आपका घटता है और डिस्टेंस घटाने पर फोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 7 नंबर प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि चार्जेस ए एंड बी अट्रैक्ट ईच अदर। ए और बी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्ट तभी ना करेगा जब एक प्लस और एक क्या हो, माइनस। या मान लीजिए ना बी प्लस है और ए क्या है, माइनस, एक दूसरे अपोजिट होगा तभी अट्रैक्ट करेगा। दूसरा कहता है कि चार्ज बी और सी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो मान लीजिए आप किसी इनिशियली फेज में पहले स्टार्टिंग में क्या मानते हैं कि ए प्लस है बी माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब C के साथ B का भी अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब अगर ये माइनस रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस, तभी अट्रैक्शन होगा। अब कहता है कि देन A एंड C क्या करेगा। तो देखिए इस स्थिति में A और C आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव दोनों हो जाएगा। इसका दूसरा उल्टा केस मान के चलिए, अगर मान लेते कि A हमारा नेगेटिव होता, B पॉजिटिव होता और B और C में अट्रैक्शन हो रहा है, तो C कैसा होता, नेगेटिव। यहां भी A और C कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका A और जो C होगा वो किसी भी केसेस में आपका क्या होने वाला है, सेम नेचर का हो जाएगा, इसलिए एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल। तो A और C आपका एक दूसरे को क्या करने वाला है, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। देखिए कहता है न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल इज ब्राउट नियर अ मेटालिक प्लेट पेयरिंग पॉजिटिव चार्ज, द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मेटालिक पार्टिकल विल बी। कहता है कि न्यूट्रल मेटालिक पार्टिकल को, मतलब एक उदासीन पार्टिकल है जिसको किसके नजदीक लाया जाता है, तो मेटालिक प्लेट के नजदीक लाया जाता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से है। देखिए एक मेटालिक प्लेट है, इस पर पहले से कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इसके नजदीक किसी न्यूट्रल उदासीन पार्टिकल्स को जब इसके नजदीक लाइएगा तो कहता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द मेटालिक पार्टिकल्स। इस मेटालिक पार्टिकल्स पर कैसा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है।
जब भी आप किसी न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं तो ये तो न्यूट्रल है और इस पर क्या है चार्ज, चाहे प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा न्यूट्रल बॉडी इस चार्ज्ड बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होता है, कभी रिपेल नहीं होगा। रिपेल तभी हो सकता है जब दोनों क्या हो, अपोजिट नेचर का हो, या एक प्लस और एक माइनस हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। या एक न्यूट्रल हो और एक चार्ज्ड हो तो अट्रैक्ट होता है। रिपेल तब होगा जब दोनों सेम नेचर का, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो। दो केसेस में अट्रैक्शन होगा, एक पे चार्ज प्लस दूसरे पे माइनस, या एक पे कोई भी चार्ज हो दूसरा कैसा हो, न्यूट्रल हो, तो अट्रैक्शन होता है। तो इस केसेस में हम लोग लिखेंगे यहां पर जो आपका होगा, देखिए जो पार्टिकल्स होगा वो अट्रैक्ट होगा, मतलब टुवर्ड्स द प्लेट जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं आप कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, जो आपका पार्टिकल्स होगा मेटालिक वो प्लेट की तरफ आकर्षित होगा, प्लेट की तरफ वहां पर जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका है अ पॉइंट चार्ज इज क्यू, अ पॉइंट चार्ज इज क्यू। एक आपका पॉइंट चार्ज क्यू है, इज रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इन सर्कुलर पाथ, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट विल बी। देखिए कहता है कि आपका एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू है और ये कैपिटल क्यू के अराउंड क्या कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे रोटेट कर रहा है। एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रोटेटेड अराउंड अनदर पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू ऑन सर्कुलर पाथ, जब सर्कुलर पाथ पर किसी पॉइंट चार्ज के कारण कोई दूसरा चार्ज रोटेट कर रहा है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा कंजर्वेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। और जब कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि वो फोर्स होता है जीरो। किसी भी स्टैटिक या रेस्ट में जब चार्ज हो तो इसकी चारों तरफ किसी रोटेशनल मोशन या सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। और कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है वो होता है जीरो। और अगर आपका फोर्स ही जीरो है तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स अगर जीरो है तो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो होगा। तो जब भी प्रश्न पूछे कि एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे चार्ज के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होने के कारण फोर्स जीरो लगता है, इसलिए वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। तो वर्क डन आपका हो जाएगा जीरो, यहां पर देखिए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और ये आपका है क्वेश्चन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है। तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है आपका, कूलम होता है। चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है। देखिए एक और यूनिट हम आपको यहां बताते हैं, करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू I इंटू T हो जाएगा। अब बताइए करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का क्या होता है आपका, सेकेंड होता है। तो चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड भी लिख सकते हैं या इसी को क्या कहते हैं, कूलम। जो आपसे प्रश्न पूछेगा कि 1 कूलम में कितना एम्पियर सेकेंड, तो 1 एम्पियर सेकेंड होता है। तो ये दोनों यूनिट हो सकता है, कूलम भी और एम्पियर सेकेंड भी। तो आज की वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो हम लोग करेंगे 11 से लेकर के आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।